रियल एस्टेट वो घटिया चीज है हमारे मुल्क के अंदर जो पूरी की पूरी कौम को ले डूबी। अब पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री बताया जाता है कि बहुत वसी है, हर चौथा बंदा प्रॉपर्टी डीलर है या डेवलपर है या इन्वेस्टर है रियल एस्टेट में। इस वक्त एक छोटी सी आपको मिसाल देते हैं कि अगर आप 100 एकड़ का प्रोजेक्ट कहीं भी लाहौर शहर में बनाना चाहें जहाँ पे शहर एक्सपैंड कर रहा है, तो वो जगह आपको लगभग 3 से 5 अरब रुपए की मिलती है, यानी कि एकड़ 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का। यानी कि ये प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू करने के लिए एक डेवलपर को 3 से 5 अरब तो चाहिए होता है। अच्छा, 3 से 5 अरब की वो जगह खरीद ले, उसके बाद 25 से 30 करोड़ रुपया जायज नाजायज रिश्तों में लगता है, यानी कि आपका खर्चा 3.25 अरब पे पहुंच गया। जाहिर है मौके पे आप कोई डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई शक्ल वगैरह निकालेंगे, कोई दफातर बनाएंगे, इसमें भी कोई तकरीबन 25 करोड़ रुपया लग जाता है, यानी 3.5 अरब पे पहुंच। जब 3.5 अरब पे पहुंच गए तो सबसे पहले आप एक धांसू मार्केटिंग कैंपेन करेंगे, जिसके लिए आप बेहतर से बेहतर टीम और बेहतर से बेहतर एक्टर एक्ट्रेस या क्रिकेटर देंगे, उनको आप फीस देंगे, अमूमन वो करोड़ों में होती है। फिर आप पैसे लगाएंगे टीवी एड्स पे, ऑनलाइन एड्स पे, बिल बोर्ड्स पे, लगभग को 25 करोड़ रुपया खर्चा आप करेंगे। ये पहुंच गया आप 3 अरब 75 करोड़। 3 अरब 75 करोड़ रुपया लगा के आप कारोबार का आगाज करेंगे। आपको पता है शुगर मिल कितने की लगती है? 2 अरब रुपए। तो क्यों लोग शुगर मिल लगाने को नहीं तैयार, जो इंतहाई प्रॉफिटेबल कारोबार है, जो मुल्क की मईशत भी बेहतर करता है, जो एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन वो इस मैथ्स ऑफ 3 अरब 75 करोड़ लगाने को तैयार हो, क्योंकि दर हकीकत उनको 1 रुपया नहीं लगाना पड़ता। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि आप प्रॉपर्टी डेवलपर बन सकते हैं पाकिस्तान के अंदर 1 रुपया लगाएंगे। आपको करना क्या होगा ये करने के लिए? आप लोग भी ख्वाहिश होगी कि आप भी अरबों रुपए के मालिक बन जाए, मगर बंदे की ख्वाहिश होती है अमीर होना। तो हम आपको बताते हैं क्या। आप एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, लेट्स से मोजा एक्स, आप उसके अंदर अप्लाई करते हैं PP1 के लिए। जी LDA मुझे प्लानिंग परमिशन दे दे और मैं जाके उस मोजे के अंदर प्लान कर सकूं या हाउसिंग सोसाइटी बना, उसके लिए वो लेटर जारी कर देते हैं। चलो जी, ये पहला धोखा वो आपको LDA ने दी होती है प्लानिंग परमिशन कि यहाँ प्लान कर ले हाउसिंग सोसाइटी बनाना, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करते हैं NOC कि हमें इजाजत है यहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाने की। थोड़े से फर्क में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। अच्छा, अब डेवलपर ने PP1 ले लिया, अब वो क्या करता है? वो कुछ डीलरों को इकट्ठा करता है, 5, 10, 50, 100 डिपेंड करता है वो कितना बड़ा फ्रॉड करना चाह रहा है। वो उनको इकट्ठा करता है और वो कहता है देखो यार, यहाँ पे मैंने 100 एकड़ जमीन लेनी है। अब 100 एकड़ जमीन के पैसे होते हैं 3 अरब रुपए। ऐसा करो कि तुम मार्केट से मुझे 3 अरब रुपया इकट्ठा कर दो, मैं 100 एकड़ जमीन ले लूंगा, तुम्हारे क्लाइंटों को प्लॉट मिल जाएगा। डीलर कहते हैं ठीक है साहब, कोई मसला नहीं, क्योंकि जो पैसे वो इकट्ठे करते हैं उसके अंदर से भारी मिकदार उन डीलरों को कमीशन के तौर पे मिलती है। अब वो डीलर क्या करते हैं? वो कुछ अमीर लोगों के पास जाते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। यार एक काम कर, 50 करोड़ तू दे दे, 50 करोड़ तू दे दे, 50 करोड़ तू दे दे। इस तरह वो 3 अरब रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो बंदा उनको 50 करोड़ रुपए दे रहा होता है, वो ना देख रहा होता है कि चीज लीगल है इलीगल है, वहां कुछ बनना है नहीं बनना, वो तो 50 करोड़ डीलर को दे रहा होता है। अब डीलर उससे वादा क्या कर रहा होता है? आप मुझे 50 करोड़ रुपया दे रहे हैं, 6 महीने बाद मैं आपको 50 के साथ 25 करोड़ रुपया नफा दूं। बड़े वारे नहीं आ रहे होगे कि 50% प्रॉफिट हो जाएगा पैसे के ऊपर 6 महीने में। कौन नहीं लेना चाहेगा? अब इस ट्रैप में वो फंसाता है उस बंदे को और वो पैसा उठा के वो डेवलपर को दे देता है। अब डेवलपर को 3 अरब रुपया आ गया। जब डेवलपर पीछे जमीन खरीदने जाता है तो डेवलपर क्या करता है? डेवलपर सोचता है कि अच्छा 100 एकड़ मैंने खरीदनी है, हर एकड़ 3 करोड़ रुपए का है, लेकिन मैंने 25 एकड़ खरीद लिया इस पैसे से। अब ये 5 एकड़ वाला बंदा दे नहीं रहा, क्योंकि इसको भी पता है कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी आ रही है। वो कहता है मियाँ साहब चौधरी साहब, मैं 5 करोड़ जमीन बेचनी है, मैंने समझ नहीं आ रही, मेरा चाचा नहीं मान रहा, मेरा फूफा नहीं मान रहा, मेरा ताया नहीं मान रहा। फंस जाता। अब मार्केट से पैसा लिया है 3 अरब रुपए, आगे जमीन मिल नहीं रही, प्रोजेक्ट स्टक हो गया। अब इस सूरत हाल में डेवलपर और डीलर फिर सर जोड़ के बैठते हैं कि चौधरी साहब हुन ते मामला खराब हो गया, हुन की करिए। फिर किसी समझदार आदमी को ख्याल आता है कि एक काम करते हैं, अभी तो हमने 6-7 बड़े इन्वेस्टरों को चुना लगाया है, उनका पैसा फंसा दिया मार्केट के अंदर, उनको हमने बड़े वाफर मिकदार सूद का वादा किया तो वो लालच में आके फंस गए। ये काम तो आप आम आवाम नाल भी कर सकते हैं। चलो ठीक है जी। फिर वो मार्केट में एक बहुत बड़ा इश्तिहार लगता है कि लाहौर शहर की सबसे सस्ती तरीन बेस्ट लोकेशन की सोसाइटी, सिर्फ 30 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट, 3 साल की आसान किस्तों में, सिर्फ 6 लाख रुपया से डाउन पेमेंट। अब पूरा लाहौर शहर कुत्ते की तरह हाँफता है, लोग लाइनें लगा के पहुंच जाते हैं, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उठा के डीलरों को देते हैं जो डेवलपर को देते थे। अब 6 लाख रुपया डाउन पेमेंट है चीज की, तो डेवलपर को 3 अरब रुपया जाने के लिए कितना माल बेचना होगा? क्योंकि याद रखिए उसमें से तो आधे पैसे डीलरों कमीशनों में और रिश्तेदारों में चले जाते हैं, तो यानी कि डेवलपर को फी फाइल 3 लाख रुपया मिलता है। अगर 3 लाख फी फाइल डेवलपर को जा रहा है और उसको 3 अरब रुपया चाहिए, 10,000 फाइलें वो बेचेगा तो तब जाके उसको 3 अरब रुपया है। अब आप मुझे बताएं, माशाल्लाह समझदार हैं आप, कि 10,000 5 मरले की अगर फाइल बिके तो अगर उस सारी फाइल को प्लाटों में कन्वर्ट करना पड़े, यानी कि उसकी जमीन खरीदनी पड़े और 10,000 लोगों को डिलीवरी देनी पड़े, तो कितनी जमीन चाहिए होती है? 1 एकड़ जमीन पे LDA बायलॉज के मुताबिक आपको 15 5 मरले के प्लॉट मिलते हैं, यानी कि उस 10,000 फाइल को जमीन में कन्वर्ट करने के लिए 660 एकड़ जमीन चाहिए होती है। कहाँ 100 एकड़ की सोसाइटी थी, वो 660 एकड़ पहुंच गई है। अब क्या करें? फिर डीलर और डेवलपर साथ जोड़ के बैठ जाते हैं। फिर कोई समझदार बंदा आता है, वो कहता है सर ये क्यों ना करें कि हम यहाँ पे ट्रेड कराएं, देखें लोगों की फाइलों पे प्रॉफिट आएगा तो लोग खुश रहेंगे, प्लॉट का मुतालबा नहीं करेंगे। अब सट्टे के अंदर क्या होता है, जो पहला खरीदार, दूसरा खरीदार और तीसरा खरीदार होता है चेन में, तो
प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जो नीचे वाले 6 खरीदार होते हैं चेन के अंदर, उनको टोपी बनाई जाती है और जो आखिरी बंदा होता है उसकी आत्मा रोल दी जाती है, क्योंकि जब तक उसके पास माल आता है डेवलपर एक आवाज लगाता है जितने फार्म मार्केटें बिके हुए वो सारे जमा हो जाएं, हमने किस्तें स्टार्ट करनी है, वो सारा रेट और ऑन और प्रॉफिट वहीं पे खत्म हो जाता है, निस्तो नाबूद हो जाता है। और वो सोसाइटियां जो ये अमल करती हैं, जो 80% सोसाइटियां जो सट्टा करती हैं, उनकी मार्केटें जो भरी होती हैं, रातों को भी पैसे आ रहे होते हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो सन्नाटा छा जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर रोज होता है। हम आपको एक रियलिटी बता रहे हैं उस इंडस्ट्री की जिसने पाकिस्तान को ऐसे बीमारी की तरह रखा है, और इसमें सब शामिल है, अवाम भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है, सब शामिल है, क्योंकि हम सब के अंदर जो हवस है पैसे कमाने की, जो लालच है, वो हमें तबाह कर रही है।